एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बनी रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। देखो, अगर आप अपना ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस अपनी पॉकेट में रखकर चलते हैं तो उसके टूटने के और खोने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मोबाइल में ही ट्रैफिक पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस दिखा भी सकते हैं। ये उतना ही काम करेगा जितना कि आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस काम करता है। तो अगर आपने अभी तक ओरिजिनल फॉर्मेट में अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड नहीं किया है तो अभी मेरे साथ कर लीजिए। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे परिवहन सेवा, उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। वेबसाइट के ओपन होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्लिक वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपका स्टेट यहाँ से चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको लाइसेंस मेन्यू का ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, जिसमें से आपको पहुंचना है ड्राइविंग लाइसेंस वाले इस ऑप्शन पर। ड्राइविंग लाइसेंस के इस ऑप्शन पर आने के बाद अब आप आएंगे प्रिंट ड्राइविंग लाइसेंस, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। अब अगर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर पता नहीं है तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि इस एप्लीकेशन नंबर को कैसे निकालते हैं। अब देखो, इसके लिए परिवहन सेवा की वेबसाइट पर वापस आकर इसी होम पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस के इस क्लिक वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब लाइसेंस मेन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सबसे लास्ट में एक अदर का ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे ये इस अदर वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही अपने कर्सर को पहुंचाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे देखने के लिए, जिसमें से तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है फाइंड एप्लीकेशन नंबर। तो इसी पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपना स्टेट का नाम चूज करना होता है कि कौन से स्टेट से आप हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका आरटीओ का नाम चूज करना होगा कि आपका कौन सा आरटीओ पड़ता है। आरटीओ चूज करने के बाद अब यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करेंगे एंड देन डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे लिंक है। इस कैप्चा कोड को फिल करके फाइनली सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका लर्नर लाइसेंस से लेकर आपका लाइसेंस जारी होने तक की ट्रांजैक्शन डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। इन सभी के आगे गेट डिटेल्स लिखा हुआ है, तो इनमें से किसी भी गेट डिटेल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके ड्राइविंग लाइसेंस में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके फाइनली सबमिट कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपका निकलकर सामने आ चुका है। अब आप इस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ से कॉपी कर लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। अब आप वापस से होम पेज पर आकर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपका स्टेट चूज कर लेंगे। अब यहाँ से मेन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस वाले ऑप्शन पर आकर प्रिंट ड्राइविंग लाइसेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर जो अभी आपने पता किया है वो एंटर करके डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे एंड देन फाइनली सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद आपके ड्राइविंग लाइसेंस के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन पीवीसी कार्ड वाले इस ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद फाइनली डीएल प्रिंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मेट में आपका ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड होकर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो चुका है। अब आप इसको किसी भी शॉप से भी प्रिंट करा सकते हैं या फिर